इस बोर्ड में यहाँ कमज़ोर सिग्नल देते हैं और उस सिग्नल को शक्तिशाली करने के लिए यहाँ दो प्री एम्पलीफायर में आईसी लगे होते हैं। पतला आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ एक आईसी लगा होता है और जबकि मोटा आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ एक आईसी लगा होता है। और इसके बाद यहाँ की पतला आवाज़ को लेकर के इन दोनों आईसीयों को देते हैं शक्तिशाली करने के लिए, और इन दोनों आईसीयों से शक्तिशाली होने के बाद सिग्नल स्पीकर को चले जाते हैं। तो एक स्पीकर कनेक्शन इस आईसी के पिन नंबर 4 के साथ करते हैं और दूसरा स्पीकर कनेक्शन इस आईसी के पिन नंबर 4 के साथ करते हैं। जबकि यहाँ दिया जाने वाला पतला और मोटा आवाज़ में मोटा आवाज़ इस आईसी को देते हैं और इस आईसी के द्वारा एम्पलीफाई सिग्नल है पूर्णतः एम्पलीफाई करने के लिए इन दोनों आईसीयू को देते हैं और इनके द्वारा शक्तिशाली सिग्नल ले जाकर के वूफर को दिया जाता है। लेकिन इस आईसी से सिग्नल डायरेक्ट इन दोनों आईसीयू को नहीं देते हैं, बीच में वूफर कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं। यहाँ देखेंगे कि वूफर कंट्रोल का यहाँ कनेक्शन किया जाता है और इसके बाद इन दोनों आईसीयू के द्वारा उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके वूफर को दिया जाता है। तो ये जो चारों आईसी हैं इनको काम करने के लिए पावर सप्लाई से सप्लाई देते हैं। तो देखेंगे कि इसके पावर सप्लाई में यहाँ पर 4 डायोड लगे हुए हैं और यहाँ पर फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है। सबसे पहले यहाँ 12 वोल्ट 3 से 5 एम्पीयर का एक ट्रांसफार्मर लेते हैं और ट्रांसफार्मर के द्वारा यहाँ पर सप्लाई देते हैं। और चूँकि सप्लाई तो एसी देते हैं तो एसी को डीसी में बदलने के लिए यहाँ पर 4 डायोड लगे होते हैं और इन 4 डायोड के द्वारा डीसी में बदलने के बाद उस सप्लाई को पूर्णतः फिक्स बनाए रखने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। इस पावर सप्लाई से 2 तरह की सप्लाई आउट होती है। तो इसमें से निगेटिव सप्लाई को लेकर के भी आईसी लगे हुए हैं, इन आईसीओ को डायरेक्ट निगेटिव देते हैं, जबकि इस पावर सप्लाई से पॉजिटिव सप्लाई को लेकर के इन जितने भी आईसी लगे हुए हैं यहाँ इन सभी आईसीओ को पॉजिटिव दिया जाता है। जबकि यहाँ जो प्री एम्पलीफायर में जो आईसी लगे होते हैं इनको डायरेक्ट सप्लाई नहीं देकर के इनको रजिस्टर के द्वारा सप्लाई देते हैं, रजिस्टेंस के द्वारा सप्लाई देते हैं। तो पावर सप्लाई के ही सप्लाई को लेकर के निगेटिव सप्लाई को रजिस्टर के द्वारा इन दोनों आईसीओ को देते हैं। तो निगेटिव सप्लाई देने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर एक 100 ओम में हाफ वाट का एक रजिस्टर लगा होता है और ये जो रजिस्टर लगा होता है 100 ओम हाफ वाट का, इस रजिस्टर के द्वारा सप्लाई केवल इन दोनों आईसीओ को निगेटिव सप्लाई देते हैं। जबकि इन आईसीओ को सप्लाई डायरेक्ट दिया जाता है, यहाँ रजिस्टर का यूज़ केवल इन दोनों आईसीओ को सप्लाई देने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ है पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर एक 22 ओम में 1 वाट का रजिस्टर लगा होता है और इस रजिस्टर के द्वारा पावर सप्लाई का सप्लाई को रजिस्टर के द्वारा होते हुए इन दोनों आईसीओ को देते हैं सप्लाई। तो इस प्रकार से इन दोनों आईसीओ को सप्लाई रजिस्टर के द्वारा पॉजिटिव सप्लाई इस रजिस्टर के द्वारा देते हैं, जबकि निगेटिव सप्लाई इस रजिस्टर के द्वारा देते हैं। जबकि इन चारों आईसीओ को सप्लाई पावर सप्लाई से डायरेक्ट ही निगेटिव और पॉजिटिव की सप्लाई देते हैं और इस बोर्ड में यहाँ सिग्नल देते हैं। तो सिग्नल देने के लिए एक यूएसबी मॉड्यूल लेते हैं और यूएसबी मॉड्यूल को काम करने के लिए सप्लाई यहाँ से दिया जाता है। यूएसबी का कनेक्शन यहाँ करते हैं, यूएसबी को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। यहाँ एक रेगुलेटर आईसी लगा होता है, जिस आईसी के लेग नंबर 3 यहाँ देखेंगे कि इस आईसी में 1 2 3 लेग बने हुए हैं। तो इसके लेग नंबर 3 से 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है और यहाँ की सप्लाई यहाँ प्राप्त होगी और यहाँ की सप्लाई लेकर के यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं पॉजिटिव, जबकि इसका बीच वाला जो टर्मिनल होता है वो ग्राउंड का होता है। और यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इसके बीच वाले से निगेटिव और इसके सबसे इधर वाले साइड वाले लेग से पॉजिटिव प्राप्त करते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई और वह 5 वोल्ट की सप्लाई ले जाकर के यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं ताकि यूएसबी मॉड्यूल काम करे।